शांति पूर्वक अपना बैठ के बिल्कुल बैठेंगे सर, सामने बैठेंगे और ग्रुप पुलिस का ताला लगाऊंगा ना। कहाँ पर जीपीओ ये फिर इससे क्या हासिल होगा आपको? हासिल ये होगा कि कार्यालय को बंद कर देना चाहिए। इस कार्यालय का कोई काम नहीं है, क्योंकि ना तो अनुसूचित जाति की कोई सुनवाई होती और ना ही दलित महिलाओं की कोई सुनवाई होती और किसी भी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए मैं इस कार्यालय का ताला लगा दूंगा। लेकिन माइक लेके आओ रे, और अभी बंद करना, अभी मैं बात कर रहा हूँ, बंद रखना भी। इससे बड़ा तो कोई नहीं है सर, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है। ये दिखा दो, ऊपर जा दिखा दो, ये भी हमारे पास, ये भी हमारे पास और ये भी हमारे पास, दिखा दो भाई, सीमा दिखाओ। बलात्कारियों के साथ ऐसे होना चाहिए। जितने मीडिया कर्मी साथी हैं दिखा दे, तैयारी पूरी है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसके अंदर जैसे बहन जी की शिकायत मिली है ऊपर कार्रवाई करने की पर्चा दर्ज किया गया। जो एक्टिविस्ट पक्ष है उनमें से जो मेन उनके हस्बैंड हैं उनके अलावा अब वो आरोपी हैं। हाँ, आरोपी झांसा दे करके इसने किया था। ठीक है, तो आरोपी हैं, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनकी यहाँ की जो हमारी जिला सत्र न्यायालय है वहाँ से बेल रिजेक्ट कराई थी, उनको बेल लगाई थी, पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो इसके अंदर बाकियों की माननीय उच्च न्यायालय से उनकी कार्रवाई पे स्थगन है, लेकिन जो इनके हस्बैंड हैं उनकी तलाश जारी है। उनके पीछे हमने हस्बैंड मत कहिए, वो हस्बैंड नहीं है, आरोपी लगा लिया। आरोपी है वो, डेफिनेटली आरोपी है। ये पीछे लगाओ, पूनम देवी को भी पीछे लगाओ, इनको दे दो, पीछे लगाओ, सारे अलग अलग करके इनको दे दो, एक एक पकड़ा दो सबको। एसीपी स्तर की हमारी अधिकारी, जनाब ये मेरे नोन में है, स्तर की हमारी अधिकारी, ये मेरे नोन में इंटरिम है उनकी फैमिली, लेकिन उस पर इंटरिम नहीं है जो मेन एक्टिविस्ट है। उसके पीछे हमारी सीआईए भी लगी है। आप पुलिस से कोई छिपा है सर? आप एक बात बताओ, देखिए मैं गुड़गांव में खुल के रहता हूँ। देखो मजाक की एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैं गुड़गांव में खुल के रहता हूँ। यूपी में 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, सबने पता है, पूरे प्रशासन ने पता है। देशद्रोह भी लगा हुआ, पूरे प्रशासन ने पता है। लेकिन यूपी पुलिस, गुड़गांव पुलिस के बिना मुझे अरेस्ट कर ही नहीं सकती। ऐसे सबको पता है, लेकिन पुलिस से कोई सिपाही नहीं। आपको भी पता है मैं कार्य करता हूँ। मैं आपको यहाँ पर खड़ा होकर आश्वासन दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सर गिरफ्तारी चाहिए, तब तक हम धरने पे बैठेंगे। धरना तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, आपको आप भी धरने की हमारे जरूरत साथ नहीं है, आपको धरने की जरूरत नहीं है। मैं तो ड्यूटी करूंगा। मेरा काम काम है है, आप सरकार के नौकर नहीं, आप जनता के नौकर हैं। देखिए मैं जन सेवक हूँ, ठीक है, और मेरा काम है अपनी ड्यूटी करना, जो मेरा राइट कर्तव्य यू आर राइट। मैं बहन जी के लिए बट बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि जल्द से जल्द संतुष्ट नहीं है। 2.5 महीने बीत गए, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं ऐसे तो साहब से मिला जा करके, नहीं कोई टाइम पीरियड नहीं, देखिए नो टाइम पीरियड, एट ए टाइम ऑन द सपोर्ट, अभी फैसला। हर चीज का अपना तरीका होता है, कई बार समय भी लग जाता है। वायलेंस नहीं कर रहे, हाँ जी, हमें संविधान इजाजत देता है आंदोलन करने की, प्रदर्शन करने। तो आप परमिशन ले लीजिए। हमने सूचना दे रखी है, ट्वीट किया हुआ, चेक कर लीजिए। गुड़गांव पुलिस का रिप्लाई भी आया। अच्छा, हम अपना काम पूरा करके चलते हैं। आपने डीसी साहब को लिखा हुआ है? हमने ट्वीट कर दिया और गुड़गांव पुलिस का रिप्लाई आ गया, तो गुड़गांव पुलिस के संज्ञान में आ गया, उनका रिप्लाई आ गया हमारे पास। आप कहीं भी सड़क के ऊपर या कहीं वो परमिशन तो कभी भी नहीं मिलेगी। आप शांतिपूर्वक अपना बैठ के बिल्कुल बैठेंगे सर, सामने बैठेंगे और जरूर पुलिस को ताला लगाऊंगा ना। कहाँ पर जीपीओ ये फिर इससे क्या हासिल होगा आपको? हासिल ये होगा कि कार्यालय को बंद कर देना चाहिए। इस कार्यालय का कोई काम नहीं है, क्योंकि ना तो अनुसूचित जाति की कोई सुनवाई होती और ना ही दलित महिलाओं की कोई सुनवाई होती और किसी भी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए मैं इस कार्यालय का ताला लगा दूंगा। आप मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, आप इसको यूज मत कीजिए। आप मेरे से बात कर रहे हैं, कर आप मुझसे मुखातिब हो रहे हैं, किसी का ही बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। मेरा इसमें आपको यही कहना है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाएगा। सर जल्द से जल्द 2.25 महीने हो गए, हमें चाहिए कार्रवाई। आप उनको पकड़ लीजिए या मैं खड़ा हूँ, मुझे अंदर कर दो। नहीं देखिए, तो समाज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
कार्रवाई नहीं चलेगी। बैनर लगवा लो। ऐसे है। लेकिन मेरी आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि आप शांतिपूर्वक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के संविधान हाथ में छाती पे लगा। बैनर ना नमस्ते बड़ी बहन कैसे गाड़ी में चले रहे थे आपने बैनर ना लेके आए, मेरी रिक्वेस्ट है। गाड़ी में चला है। मुझे एक बात बताइए, आपसे बात की है? बिल्कुल बात किए, लगातार बात। साक्षी से आपने पूछा है कि मैं खुद जाके पर्सनली कितनी बार सेशन में जाकर उसकी डेली टेस्ट कराई है? 3 बार मैं गई हूँ सेशन में। साक्षी का ये पर्सनली पुलिस की बुलाया है। ड्यूटी है, माय सिस्टर, हम ये पुलिस अपनी की ड्यूटी ड्यूटी कर है। रहे हैं। निभा रहे हैं, हम लेकिन अपनी आपको ड्यूटी कर रहे हैं। बता इसको पकड़ते क्यों नहीं? आपको कैसे पता कि नहीं पकड़ रहे? हम अब तक 10 रेड कर चुके हैं उसको पकड़ने के ऐसा लिए। कहाँ छिप गया वो? वो बंदा हमें अलाउ कर दो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये संविधान मेरा हाथ में उठा के लिया। नहीं देखिए हम अपने बंदे लगा लें। करेंगे। देखिए इतना इनकम हमें भी और इतना नेटवर्क हमारा भी, हमारे भी बात कर रहा हूँ। एक बार मैं विक्टिम से बात करना चाहती हूँ। सोनू जी बैनर दो मैडम को। गाड़ी में गाड़ी में सेवा ये आप अपने हाथ में रखो। आप एक बार साक्षी को बुलाइए, उनसे पूछिए कि वो कितनी मदद करती है। आप देखो विक्टिम का नाम मत लें, विक्टिम का। आप मुझे ये बताइए, आप एक बार विक्टिम को बुलाइए, उससे पूछिए। साक्षी आप बताइए, मैम प्लीज नाम मत लो। आप बताइए क्या मैंने मीडिया के साथ ही नाम काट दीजिएगा जो विक्टिम का नाम। जब भी आप आए हैं क्या मैंने आपको नहीं आराम से सुना? आपकी मदद नहीं करी? बताओ, आज 2-2.5 महीने हो गए, मैं कितनी हरासमेंट हो रखी हूँ, कितनी परेशान हो रखी हूँ, मेरी जॉब हर चीज में कितनी परेशान हो रखी हूँ मैं। आप ये बताइए आप मुझे। मैडम आपने कुछ भी कहा ऐसे है। बहन जी सुनिए, बहन जी सुनिए। सर के पास भी गई, हर जगह गई जहाँ पे मेरा मैं कुछ नहीं करना चाहती थी, हर जगह गई मैं जहाँ जा सकती थी, पर मेरे आपने कुछ नहीं सुना सर। लगाओ सर, इसको लगाओ, यहाँ पे लगाओ सर। रुक जाइए, हमारे हम बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं तो सुन रहे हैं ना। इस आवाज जानी चाहिए सर, आप प्लीज। ये सर अभिव्यक्ति की आजादी, सर अभिव्यक्ति की आजादी ये दे, संविधान देता है अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। मैम आप थोड़ा दूर हो जाओ। 2-2.5 महीने हो गए कंप्लीट, अभी तक आपने उसको अरेस्ट नहीं किया। वो क्या कितना बड़ा गैंगस्टर है मैम, जो अभी तक आपने उसको अरेस्ट नहीं किया? आप एक बात बताइए। पुलिस ने माइक बंद करवाया है क्या? माइक चालू करो भाई, माइक चालू करो सिस्टम। एक व्यक्ति माइक चालू कराए जाके पीछे जो खड़े हैं। जी आप कंटिन्यू करो, बताओ अपनी समस्या। जितनी बार आपने बुलाया उतनी बार मैं आई, ठीक है, मेरी जॉब हर चीज, उन लोगों को आप बुला नहीं रहे, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हो मैम। आपको किसने कहा नहीं बुला रहे? बहन जी पूरी कार्रवाई चल रही है। देखिए आपको हमारे ऊपर भरोसा रखना होगा, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। देखिए इसके बाद आप मेरे से मिलना चाहें, मेरे कार्यालय में आप आ सकते हैं, कई बार आप आ सकते हैं। कई बार हमने हमारी टेलीफोनिकली भी बात हुई। मैं खुल के बताना चाहता हूँ, जब SC/ST एक्ट के तहत कोई भी एप्लीकेशन यहाँ दी जाती है या कहीं भी कोई एट्रोसिटी होती है तो आप कंसर्न जो है हमारे जो खांडसा विलेज पड़ता है उसके भी आप DCP लगते हैं। आई थिंक सो नहीं लगते? खानसा के बाहर की तरफ के, बाकी तो 37 का थाना वहाँ वो दीपक सारण जी होंगे शायद, नहीं। आप हैं, ओके। कोई कार्रवाई नहीं होती, हमारे लोगों के नंबर तक ब्लॉक कर दिए। वहाँ के दूसरे DCP साहब हैं। अब हो गए होंगे, लेकिन गुड़गांव में कार्रवाई नहीं होगी। मुझे ये सिस्टम बदलना है। देखो मैं खुल के कहता हूँ, हाँ हाँ कांस्टेबल से लेकर के DCP तक कोई गलत नहीं है। मैं सबको पर्सनली जानता हूँ और आप बहुत पुराने हैं, लेकिन गलत कौन है? मैं खुल के कह रहा हूँ गलत कौन है। गलत है कि ऊपर से प्रेशर है, ये सरकार गलत है और कमिश्नर साहब खुद गलत है। खुल के कह रहा हूँ। देखिए आप अपना शांतिपूर्वक मैम आप थोड़ा दूर हो जाओ। कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। इसे ले लो, इसमें फूलन देवी का फोटो भी लगा है, पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा सर हम CP ऑफिस के बाहर ही प्रदर्शन करेंगे, हम कोने में बैठने वाले लोग, हम सामने ही बैठेंगे सर। हम आपको भरोसा दिलाते हैं जल्द से जल्द आपको ठीक है। अब नहीं होगा सर। आपकी कार्रवाई कर रही है। अब एक बात बताओ, फूलन देवी का फोटो दो जरा मुझे। हम आपके साथ एक मिनट सर,
क्या बुलंद देवी को दोबारा पैदा होना चाहिए? देखिए, आप मुझे बता दें। की बात कर रहा हूँ बहन जी, ऐसे है आपकी कार्रवाई मैंने इनको सुसाइड करने से रोका है। गंभीरता से की जा रही है बहन जी। आप इस बात में बिल्कुल वो ना समझें कि कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई हो रही है। सर कार्रवाई हो रही तो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? अरेस्ट भी जल्दी हो एक जाएगा बार बहन बताओ, जी, आप कार्रवाई कर रहे हैं तो क्यों नहीं हुआ अरेस्ट हुआ? जल्दी हो जाएगा। मेरी तरफ से देखो, मैं यहाँ पे हरासमेंट हो रही, मैं रोज चक्कर काट रही, कभी आपके पास आ रही, कभी मैं आपके पास आ रही, मैं क्या करूँ? मैं अकेली हूँ तो मतलब मेरे पास कुछ नहीं है तो आप मेरी नहीं सुनोगे क्या सर? आप बताओ आपके साथ हैं, ठीक है? सर, आप लोग मेरे साथ होते ना तो आज ये चीज नहीं हो रही थी, आप तभी उसको अरेस्ट कर देते। जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। अगर कोई कानून से भागता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, ठीक है जी। ऐसी तरह से कार्रवाई कर दो सर, प्रॉपर्टी कर दो ना कुछ। अगर 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 टाइम लिमिट है, अगर नहीं आ जाएगा तो वो भी की जाएगी, ठीक है? वो सारी कार्रवाई की जाएगी। आप बताओ, मैं उठवाने के लिए भीम सैनिक लगाऊं अपने सर? मैं बता रहा हूँ 24 घंटे के अंदर उठा लेंगे क्योंकि सर। आपके पास और फिर अब वो करेंगे जो इन्होंने किया था। बोल के कह रहा यदि हूँ आपके पास वो करेंगे जो इन्होंने किया था। यदि आपके पास कोई सूचना आप हमें दे सकते हैं। सूचना पुलिस को नहीं देंगे सर, पुलिस के पास पूरा नेटवर्क है सर। हमारी यदि आपके पास हरियाणा कोई की ऐसी पुलिस सूचना है तो आप हमें गुप्त रूप से हमारी दें। हरियाणा की पुलिस सीबीआई से कम नहीं है, इससे बड़ी बात नहीं कहूँगा। तो बस फिर आप चिंता मत कीजिए, आप विश्वास रखिए, हम आपकी विश्वास कार्रवाई पौने करेंगे। 2 महीने रखा माई सिस्टर, लेकिन अब नहीं। अब सबर क्या बात टूट चुका है, अब भीमसेना चुप नहीं है। देखिए, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। ये ट्रेलर है बस। ठीक है, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। यहीं से जल्द उनको हम गिरफ्तार करेंगे। साथियों बताओ, डिसीजन मेरा ठीक है? ऑन द स्पॉट।